इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, मे बी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। एज़ माई सन इज़ नाउ 3 years माशाल्लाह, उसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज़ घर पर ही बना कर रखी हैं जिनके साथ वो काफ़ी देर तक प्ले करता है और माशाल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड करता है और बहुत कुछ लर्न भी करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक शू बॉक्स है जिस पर मैंने कुछ इमोजीज़ और शेप्स ड्रॉ की हुई हैं। बच्चा इमोजीज़ एंड शेप्स को स्पेसिफिक होल्स में डालता है। अल्फ़ाबेट्स मैचिंग, इसमें मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं अपर केस, और इसी तरह मैंने बॉटल कैप्स के ऊपर भी लिखे हैं, तो बच्चा रिकॉग्नाइज़ करता है और उनको मैच करता है। इस एक्टिविटी का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बेशक बच्चा इसके थ्रू राइटिंग तो नहीं सीख रहा, लेकिन बहुत सारे लेटर्स की उसको पहचान हो गई है। इसके अलावा आप बच्चों को इस तरह आइसक्रीम स्टिक्स दे सकते हैं जिनके साथ बच्चे बहुत हैप्पीली प्ले करते हैं और बहुत खुशी खुशी डिफरेंट लेटर्स भी बनाते हैं। अब आप इनके साथ बैठ कर बनाइए और फिर बच्चा आपको कॉपी करेगा और इसी तरह वो लेटर्स को फॉर्म करना, लेटर्स को लिखना सीख जाएगा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो अभी मैंने आपको शो की, ये सब ही बच्चे का फोकस बढ़ाने के लिए और हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे बच्चे के लिए पेंसिल होल्ड करना और फिर उससे लेटर लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो स्टार्ट में अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों को सिखाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बहुत हैप्पीली इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह अपना नेम इन्हीं स्टिक्स के थ्रू लिख लेता है, लेकिन अभी उसको सीक्वेंस का नहीं पता, लेटर सीक्वेंस का नहीं पता, लेकिन वो रैंडमली इनको लिख लेता है। तो माशाल्लाह ये सब कुछ उसने खेल खेल में सीखा है। तो आप भी अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं, आप खुद भी इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। इसके बाद बारी आती है पेंसिल होल्डिंग की। स्टार्ट में मैंने अपने बच्चे को लाइंस ड्रॉ करना सिखाई, लाइक स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपी लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व्स, अप कर्व्स, डाउन कर्व्स, ये सब कुछ मैंने सिखाया। इसके बाद मैंने अपने बेटे को वाइट बोर्ड और मार्कर प्रोवाइड किया, क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता है उस पर राइट करना और फिर बाद में इरेज कर देना, तो इस पर प्रैक्टिस करवाई। देन अभी ये माशाल्लाह ट्रेसिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को ब्लॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके थ्रू वो खेलने के साथ साथ कलर्स भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। कलरिंग के लिए आप अपने बच्चों को खुद से एनिमल्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, जिनसे बच्चे उनके नाम भी सीखते हैं और कलर्स भी करते हैं। ये मैंने कुछ कार्डबोर्ड्स को लेमिनेट किया हुआ है जिनके ऊपर मैंने लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ताकि बच्चा बोर्ड मार्कर के थ्रू इजीली इनके ऊपर राइट कर सके और बाद में इरेज भी हो जाए। वर्ड्स को मज़ीद अच्छे से रिकग्नाइज़ करने के लिए मैंने ये घर में चार्ट लगाया है, बच्चे के आते जाते नज़र पड़ती रहती है और बच्चा मेमोराइज़ करना शुरू कर देता है। लाइट ऑन कर दिया मामा ने। कलर मार्कर है। इस तरह की वर्कशीट्स भी आप अपने बच्चे को खुद से बनाकर दे सकते हैं या फिर प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यस देन शेयर इट विद अदर्स। और अगर इस तरह का मज़ीद आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।